देखो, जीवन में जो महत्व श्वास का है ना, वही महत्व विश्वास का भी है। बिल्डिंग ऊंची बनानी हो तो उसकी नींव मजबूत बनानी पड़ती है, ताकि वो इमारत हिले नहीं, गिरे नहीं। ऐसे ही विश्वास रूपी नींव पक्की होती है ना, तो फिर साधक कभी भी किसी भी स्थिति में डोलायमान नहीं होता है। परंतु जिसकी नींव मजबूत नहीं होती वो डोलायमान हो जाता है, विचलित हो जाता है। प्रतिकूलता उससे सहन नहीं होती, वो विरोध करता है। अंदर ही अंदर पत्थर प्रभु की प्रतिमा बन सकता है, क्योंकि पत्थर कभी विरोध नहीं करता, प्रतिकार नहीं करता, श्रद्धा और समर्पण से हर चोट सह लेता है। पर शिष्य चोट सहता नहीं, वो विरोध करता है, क्योंकि उसके अंदर खोट है। जिसके अंदर खोट होती है वही चोट का विरोध करता है। जिसके अंदर खोट नहीं, वो विरोध क्यों करेगा? वो अपनी खोट निकालेगा, अपनी भूल निकालेगा। पर जिसके अंदर खोट होती है ना, वो फिर चोट सहता नहीं है। वो मन की कल्पनाओं को लक्ष्मण रेखा मानता है। पर जो साधक होता है वो मन की कल्पनाओं को लक्ष्मण रेखा नहीं मानता। वो क्षुद्र में ही जीना नहीं चाहता। ऊंट होता है ना, वो पहाड़ के पास जाने से डरता है, क्योंकि फिर उसकी ऊंचाई रहेगी नहीं। पहाड़ के आगे नहीं है तब तक वो ऊंचा है। हाँ, कितना ऊंचा लंबा प्राणी है, गर्दन कैसी ऊंची है। वो पहाड़ के पास नहीं जाता कि मेरा ऊंचापन नष्ट हो जाएगा तो मैं पहाड़ के पास क्यों जाऊं। दूर रहता है। तांत्रिक ने धमकी दी थी, पर इसके जीवन में महत्व था। जैसे श्वास का महत्व, ऐसे विश्वास का महत्व था। वो समझता था। और जो कोई साधक ऐसा समझते, पुराने साधकों को बात बताई थी मैंने, जो आज दीक्षा लिए वो सुनना। एक अपने साधक को भी किसी तांत्रिक ने धमकी दी थी कि मैं तेरे को देख लूंगा, तूने बापूजी से दीक्षा क्यों ली, तू मेरा शिष्य था। अब जीवन में गुरु तो ब्रह्मज्ञानी होने चाहिए, उनसे ही दीक्षा लेनी चाहिए। वो तांत्रिक ने दी धमकी, पर ये भी डरे नहीं। ये अपना जप ध्यान जो करते थे वो करते रहे। समय आया, परिणाम क्या हुआ कि तांत्रिक तो मर गया, परंतु वो साधक तो अभी भी जिंदा है। तांत्रिक मर गया, बिल्कुल सच्ची बात कह रहा हूं मैं। जो उसको सताना चाहता था वही मर गया। भक्ति के रास्ते कोई ईमानदारी से चलता है ना, और उसको अगर कोई परेशान करता है तो भगवान से सहा नहीं जाता है, ईश्वर से सहा नहीं जाता है। इसलिए भक्तों को कभी भी डरने की जरूरत नहीं है। ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति करने वालों को डरने की जरूरत नहीं है। जो ध्यान करते हैं अपने गुरु चरणों का, तो उनके जीवन में समस्या नहीं रहती, क्योंकि मन है समस्या और ध्यान है समाधान। तो जो ध्यान करेंगे गुरु चरणों का, उनका मन बचेगा ही नहीं। मन बचेगा नहीं माना कुछ निकल के चला नहीं जाएगा, माने उनके कोई संकल्प विकल्प रहेंगे नहीं, कोई कल्पनाएं रहेगी नहीं। तो मन है समस्या, ध्यान है समाधान। मन में समाधान नहीं और ध्यान में समस्या नहीं है। रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य लाटू महाराज उनका नाम था। उन्होंने एक दिन गुरुदेव को पूछा, रामकृष्ण जी को, कि मुझे कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता, मैं वेद नहीं पढ़ सकता, गीता नहीं पढ़ सकता, उपनिषद नहीं पढ़ सकता, मेरा क्या होगा। तो रामकृष्ण देव ने कहा, बेटे चिंता मत कर, मैं हूं ना। इतना ही कहा, बस मैं हूं। तब से उसने पक्का कर लिया, बस मेरे लिए तो मेरे गुरु ही सर्वस्व हैं। तो अपने गुरु का ही ध्यान करता, आंखें बंद करके बैठे और गुरुदेव की ही मूर्ति का ध्यान करें। बंद आंखों से गुरु को ही देखे बस। बहुत उसकी उन्नति हुई। इतनी उन्नति हुई कि विवेकानंद उससे बड़े प्रभावित रहते थे, और विवेकानंद ने उसका नाम रखा था अद्भुतानंद,
कि बड़ा अद्भुत आदमी है, इसकी भक्ति अद्भुत है। उसका नाम रखा अद्भुतानंद। 11 के 12 गुरु भाई थे वो, जहाँ रहते थे। बहुत गरीबी थी, एक टाइम रूखा सूखा खाते थे, एक टाइम, दूसरे टाइम ने खाने को नहीं था। ये बात कब की है? गुरु के शरीर छोड़ने के बाद की है। ऐसी हालत थी, एक टाइम रूखा सूखा मिलता था उनको। पर उन सब में संप ऐसा था कि करीब 100 छोटी बड़ी संस्थाएं थी उनके विरोध में, पर सब गुरु भाइयों में प्यार इतना था आपसी कि सारे के सारे एक तरफ रह गए। और इनकी जय जयकार तो आज भी हो रही है, क्योंकि संप था और गुरु के प्रति भक्ति थी। तो गुरु के आशीर्वाद ने और गुरु भाइयों के संप ने कितना काम बना दिया। तो आजकल संप नहीं रहता ना शिष्यों में, अंदर अंदर संघर्ष होता रहता है। इसलिए अपने गुरु की शक्ति को संघर्ष में बिखेरते हैं। कोई करता है तो जो सचमुच में भक्त है वो न करे, वो शांति में रहे, रोज ध्यान की कैसेट थोड़ी देर सुने तो उसको बहुत लाभ होगा। मैं पहले बाहर जाता था ना सेवा में, कार्यक्रमों में, तो अपने साथ 10-12 ध्यान की कैसेटें रखता था मेरे बैग में, और रोज आधा घंटा सुनने का नियम था। उससे मुझे बहुत लाभ हुआ, और भी जो सुनते हैं उनको लाभ होता है। आधा घंटा सुनना ही है। ध्यानमूलम गुरुमूर्ति उस समय करना है। समर्थ स्वामी रामदास जी ने अपने उस शिष्य को कहा कि बेटे तू बैठ मेरे पास। 12 साल का वो शिवराम जो था, उसकी आंखों में आंसू आ गए कि कैसे ये दया के सागर हैं कि तांत्रिक ने मेरे को धमकी दी है मार डालने की, सुबह होते होते मैं मर जाऊंगा, पर कैसी दया है मेरे गुरुदेव के दिल में कि वो मुझे अपने पास बिठा रहे हैं। वाह वाह। अब वो ये नहीं कहता गुरुजी आप मेरे को बचाना, मैं मर न जाऊं। नहीं नहीं, इन्होंने मुझे अपने पास बिठाया, ये क्या कम है? गुरु तो आंखें बंद करके लेट गए, ये बैठा रहा। इसके हृदय में भाव की धारा और आंखों में आंसुओं की धारा बहती रही। जब आंसुओं की धारा तेज बही और समर्थ रामदास जी की आंख खुल गई, तो उन्होंने उसको कहा बेटे तू एक काम कर, एक मंत्र जपता जा, मैं तुझे मंत्र देता हूं। मंत्र क्या दिया पता है समर्थ रामदास जी ने? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, बस इतना ही जप करता रहे। गुरुदेवो महेश्वर, ये आगे का नहीं बोलना बेटे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। जप करता रहा, बैठा रहा। जप में ऐसा मन लग गया उसका, शिवराम बालक का, उसको झोंका नहीं आया, आलस्य नहीं हुआ, जमाइयां नहीं आई, बगासा नहीं आया है ना। जप करता रहा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। लगन से जप करता रहा। बोलते बोलते कभी उसके होठ बंद हो जाते, मन में चलता रहता गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। और वहां वो तांत्रिक
रात को जागकर वो मैली विद्या का प्रयोग कर रहा था, भैरवनाथ तांत्रिक। और उसने मैली विद्या का प्रयोग करते करते एक कृत्या उत्पन्न की। जैसे दुर्वासा ऋषि ने अम्बरीश को मारने के लिए कृत्या फेंकी थी, ऐसे ही भैरवनाथ तांत्रिक ने उस शिवराम को मारने के लिए कृत्या फेंकी। कृत्या आ रही है शिवराम को मारने के लिए, पर शिवराम कहां बैठा था ये तांत्रिक को पता नहीं था बेचारे को। शिवराम देह में नहीं था स्वयं। शिवराम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, ये मंत्र जपते जपते गुरु के साथ एकाकार हो गया था। गुरु तो लेटे हुए थे, आंखें बंद थी, पर जहां गुरु होते हैं वहां एक दिव्य आभा मंडल होता है, एक दिव्य ओरा होती है, साधारण आदमी को दिखने में नहीं आएगी। जिसकी अविश्वास रहित की श्रद्धा होगी वो देख पाएगा उस आभा मंडल को। वो देख पाएगा कि गुरु बैठे हैं और उनकी आंखों से कृपा की किरणें निकल रही है। तांत्रिक की, भैरवनाथ की छूटी हुई कृत्या बालक शिवराम की तरफ आ रही है, परंतु साक्षात शिवजी का वचन है। शिवजी कहते हैं कि गुरु की चरण रज का एक कण भी वो सेतुबंध की तरह होता है। सेतुबंध, सेतुबंध जो राम जी की वानर सेना ने समुद्र पे बनाया था पुल, सेतुबंध की तरह एक कण, रेती का, मिट्टी का एक कण कितना छोटा होता है, परंतु गुरु ने उस पे पांव रखा है ना, तो वो सेतुबंध का काम करता है। ये शिवजी का वचन है, और शिवजी का वचन वो झूठा कैसे हो सकता है। शिवजी की वाणी वो अहितकर कैसे हो सकती है, मिथ्या कैसे हो सकती है। यत पाद रेणु कणिका कापि संसार वारिधे सेतु बंधायते नाथम। सेतु बंध है एक कण गुरु की चरण रज का। एक लड़की पर किसी ने ऐसा किया था, 5 साल की बच्ची थी, तब से प्रेत उसको तंग करता था। उसके परिवार पर किया था तो उस पर भी हो गया। बच्ची 18 साल की हुई तब तक बेचारी दुखी थी, पर एक बार, केवल एक बार गुरुदेव की चरण रज उसने ले ली सत्संग में से, जहां से गुरुजी गाड़ी में बैठकर गए वहां से ले ली, तिलक किया। यत पाद, शिवजी का वचन है, रेणु कणिका कापि संसार वारिधे। फिर उसके लिए संसार सागर टिकेगा नहीं, उसके लिए दुख टिकेगा नहीं। उस कन्या ने बताया, मैंने गुरुदेव की रज का तिलक किया, उसी दिन से मैं ठीक हो गई। 13 साल पुरानी तकलीफ चली गई। गुरुजी से तो बाहर से बात भी नहीं हुई। कैसी है महिमा। ऐसे गुरुदेव की उपासना मैं दृढ़ता से करूंगा, ये भाव हर शिष्य को रखना चाहिए। काशी में एक संत हुए, उनका नाम भास्करानंद।
उनकी महिमा के बारे में मार्क्स ट्वेन ने लेख लिखे थे। इतने वो संत थे ऊंचे। उनका एक शिष्य था लक्ष्मण। उसकी साधना क्या थी पता है? दिन में 3 बार अपने गुरु की चरण रज डब्बी में रखता था और दिन में 3 बार उसका तिलक करके वो ध्यान करने बैठ जाता था। ये उसका नियम था। और उस लक्ष्मण ने बहुत ऊंचाई पाई, बहुत ऊंचाई पाई। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य नाग महाशय, ग्रस्त होने के बावजूद भी उनका जीवन सन्यासियों से भी ज्यादा कठोर और तपपरायण था। चिकित्सा करते थे पर उसको व्यवसाय नहीं बनाया। नाग महाशय ने रुपया कमाने का साधन नहीं बनाया, सेवा करते थे। कैसे कैसे भक्त हो गए। और आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, ध्यान देना, नाग महाशय को नींद की जरूरत बहुत कम पड़ती थी, बहुत कम। नहींवत सोते थे। कितने महान संत हो गए। अमावस्या के दिन उपवास करते थे नाग महाशय, कुछ खाते नहीं थे और गंगा किनारे जाके बैठ जाते थे। अपने गुरुदेव के चरणों का ध्यान करते थे। कैसे भक्त हो गए। आजकल लोग अपनी ही समस्या के बारे में सोचते हैं और ये कैसे भक्त हो गए कि अपने गुरु चरणों के ध्यान को महत्व देकर इतने महान हो गए। अपना स्वार्थ उनको कुछ सूझा ही नहीं। और उनका जो नियम था ना, अमावस्या के दिन गंगा किनारे बैठ के गुरु चरणों का ध्यान करते थे, तो उसका क्या परिणाम आया। एक दिन कहां तो भगीरथ की 3 पीढ़ियां चली गई गंगा को धरती पर लाने के लिए, और मां गंगा नाग महाशय के घर में प्रकट हो गई एक धारा के रूप में। बनी घटना है, कहानी नहीं सुना रहा हूं आपको, घटित घटना है। शिवराम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु। कृत्या आई जो तांत्रिक भैरवनाथ के द्वारा छोड़ी गई थी। ये तो बैठा था हाथ जोड़े भाव समाधि में लीन। कृत्या आई पर गुरु मंत्र जप की आभा के प्रताप से वो कृत्या उसको छू भी न सकी। चारों ओर दिव्य आभा मंडल जो हो गया था गुरु मंत्र के जप से, वो कृत्या लौट गई। और उस कृत्या ने क्या किया, जैसे अम्बरीश राजा को मारने के लिए दुर्वासा ने कृत्या छोड़ी थी, तो सुदर्शन चक्र आ गया था भगवान विष्णु का और अम्बरीश राजा के चारों तरफ घूमने लगा। दुर्वासा ऋषि की छोड़ी हुई कृत्या वो सुदर्शन चक्र तक अटक गई और लौट गई फिर, और लौटकर दुर्वासा के पीछे पड़ी दुर्वासा को मारने के लिए। तांत्रिक भैरवनाथ की छोड़ी हुई कृत्या गुरु भक्ति के आभा मंडल, गुरु मंत्र के आभा मंडल को छू भी न पाई और लौट गई और जाके उस तांत्रिक भैरवनाथ को ही मार डाला। मर गया वो। कैसी विलक्षण बातें हैं। गुरु मंत्र की कैसी महिमा है, आप सोचो।
आप और हम मिलकर उस महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। ऐसी विलक्षण महिमा है, ऐसी दिव्य महिमा है। आप सोचो, महिमा होगी तभी तो भगवान कृष्ण ने गीता में गाई, क्यों गाते? गीता में महिमा है। एक उपनिषद है, कौन से वेद की है मेरे सुमरण में नहीं रहा, पर उस उपनिषद का नाम है द्वयो उपनिषद। उसमें लिखा है एक वचन कि गुरु नाम में इतनी शक्ति है कि गुरु 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 उच्चारण करो। तो उसी से बोले कल्याण हो सकता है। द्वयो उपनिषद कौन से वेद की है मेरे सुमरण में नहीं है, इसलिए क्षमा करे, पर है बात सच्ची, उपनिषद की है। भक्ति बड़ी सुगम है अगर आंख में प्रेम भक्ति के आंसू हों, और बड़ी कठिन है उनके लिए जिनकी आंख के आंसू सूख गए हों। सरल है उनके लिए जिनकी आंख में पानी हो, और कठिन है उनके लिए जिनकी आंख में पानी नहीं रहा। उनकी आंखें स्वच्छ होने की संभावना नष्ट हो गई। भक्ति भाव के आंसू वो साधक को स्नान करा देते हैं, आंखों को ताजा कर देते हैं, फालतू विचारों को विकारों को टिकने नहीं देते, कूड़े करकट को बहा कर ले जाते हैं। ऐसी महिमा है इसकी। तो बहुत हमारा सौभाग्य है कि ऐसे गुरु के पास आने का अवसर मिला, नहीं तो मैंने बहुत जगह देखा है। विश्व भर के धर्म गुरु आए थे, ऐसी जगह पर भी मैंने जाकर देखा, तो मुझे हुआ कि हमारा कैसा सौभाग्य है, भगवान ने कृपा करके ऐसे गुरु के चरणों में पहुंचा दिया, नहीं तो यहाँ तो क्या हो रहा है। तो ऐसे गुरु मिलने के बाद हम कभी भी अपने मन में न शंका को स्थान दें, न अश्रद्धा को स्थान दें कि हमारा अमुक कार्य होगा कि नहीं, हम दुखी हैं। नहीं नहीं, गुरु मंत्र मिल गया मानो सब कुछ मिल गया। वो धूलिया के एक भक्त की बात बताई थी, प्रधानाचार्य थे, परंतु किसी कारण से उनका प्रधानाचार्य का पद चला गया, तो बड़े दुखी रहने लगे। सिर पे कर्जा भी हो गया था और आत्महत्या करने जा रहे थे। रास्ते में दोस्त मिल गया, बोले बापू आए हैं धूलिया में, चल सत्संग सुनने, तारे आऊ सांभळवा हूँ जाऊँ छूँ। बोले चलो मारे आऊ छे, मैं भी आता हूँ। तो उसने सत्संग सुना, दीक्षा ली, फिर मन से वो कायरता का विचार निकाल दिया और मंत्र जप से, ध्यान से। आशीर्वाद तो गुरु का बरस ही रहा है। आशीर्वाद तो अकारण देते हैं बापू, बिना शर्त के देते हैं, पर सवाल यह है कि हम आशीर्वाद ले पाएंगे या नहीं, ये प्रश्न है। आशीर्वाद तो दे रहे हैं, वो बरसा रहे हैं, पर हम ले पाएंगे कि नहीं, ये हम पर निर्भर है। और इतना ही काफ़ी नहीं है कि गुरु दे और हम ले लें, बरसात हो और छाते की ओट में छिप जाएंगे तो क्या होगा। घड़ा उल्टा रखेंगे तो बरसात का पानी कैसे भरेगा। छतरी होगी तो भीग नहीं पाएंगे, मेघ बरस कर चले जाएंगे। इसलिए हमारी सब साधकों की तैयारी होनी चाहिए, स्वीकार करने का भाव होना चाहिए। तो वो जब ध्यान करने लगे, आशीर्वाद तो बरस ही रहा था। फिर से वो प्रधानाचार्य बन गए उसी स्कूल में, अभी भी हैं, कर्जा भी उतर गया। बहुत खुशी खुशी सूरत की शिविर में वो बता रहे थे। तो हम भी उसका लाभ उठाएं। गुरुदेव आशीर्वाद बरसा रहे हैं,
हमारी पात्रता नहीं होगी तो दिया हुआ आशीर्वाद पहुंचेगा नहीं। हमारी पात्रता हो, और पात्रता विकसित होगी नियमित जप से, ध्यान से, पाठ से। हरि ओम। जैसे आकाश से बरसात होती है, धरती के अंदर छुपे हुए बीज तक पहुंच जाती है, नहीं पहुंचती? बरसात का पानी धरती के अंदर छुपे हुए बीज तक पहुंच जाता है। और फिर क्या होता है? बीज धरती की कठोर तह को तोड़कर बाहर आ जाता है, अंकुर फूटता है। कितनी कठोर धरती, और उसको तोड़ के बीज आकाश की ओर ऊंचा उठता है। ऐसे ही जो हृदय से झुकता है गुरु के आगे, वो कठिन से कठिन परिस्थितियों को, विकारों को, वासना के आवेगों को कुचलकर आकाश की ओर ऊंचा उठता है। माने उसका जीवन ऊंचा उठने लगता है। झुके जो हृदय से, बीज मिट्टी में मिल जाता है। ऐसे कोई अपने को, अपने अहंकार को मिटाने की तैयारी रखे। जानकर नहीं मिटाएगा तो मृत्यु तो मिटाई देगी, मृत्यु तो मिटाई देगी। जनक राजा ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया था। मथुरा में कंस ने भी धनुष यज्ञ का आयोजन किया था, पर जनकपुर के धनुष यज्ञ की शर्त थी कि धनुष टूटे तो सीता जी का विवाह हो। पर मथुरा के धनुष याग की शर्त थी कि धनुष के आगे सिर झुकाओ, प्रणाम करो। तो जनक जी की इच्छा थी, राम जी ने तोड़ दिया। कंस की इच्छा नहीं थी, फिर भी तोड़ दिया। कृष्ण भगवान आए ना धनुष यज्ञ में, तो उन्होंने तोड़ दिया। जनक की इच्छा थी, तोड़ दिया। कंस की नहीं थी तो भी तोड़ दिया। तो जानकर अभिमान रूपी धनुष तोड़े तो अच्छा है, नहीं तो एक दिन तो टूटने वाला है ही। मौत सब कुछ तोड़ देगी, छुड़ा देगी। इसने जान करके तोड़ दिया, वो बुद्धिमान है। भीतर जो बीज होता है तो अंकुरित होने लगेगा, ऊंचा उठने लगेगा। कृपा बरसा रहे हैं। गुरु का आशीर्वाद एक अवतार है। अवतार, अवतार किसे कहा गया? जिनके द्वारा लोगों का परित्राण हुआ। राम जी के द्वारा भक्तों का परित्राण हुआ, उद्धार हुआ। तो गुरु का आशीर्वाद भी अवतार है। अवतार, उसके द्वारा उद्धार होता है साधकों का। अब झेलना हमारे हाथ में है, हम कैसे झेलते हैं, हम कितनी तैयारी रखते हैं, ये हमारे ऊपर आधार है।